क्या आपने कभी सोचा है होली का त्यौहार आखिर शुरू कैसे हुआ? रंगों से खेलने की यह परंपरा, हंसी, आनंद, प्रेम का यह उत्सव, क्या यह केवल एक सामाजिक पर्व है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा हुआ है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें प्रेम से माधव भी कहा जाता है, उन्हीं योगेश्वर श्री कृष्ण और राधा रानी की पहली होली की अद्भुत कथा, और साथ ही जानेंगे होलिका दहन का आध्यात्मिक रहस्य भी। वृंदावन की पावन भूमि, जहाँ हर कण में प्रेम बरसता है, जहाँ हवा भी राधे राधे का नाम जपती है। एक दिन बालक श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा के पास आए। उनके चेहरे पर हल्की उदासी थी। माधव ने सहज भोलेपन से कहा, मैया एक बात पूछूं? यशोदा मैया मुस्कुराई। पूछो लाल। माधव बोले, मैया राधा रानी इतनी गोरी हैं, जबकि मैं तो इतना सांवला हूँ। मैया राधा रानी इतनी गोरी क्यों हैं, जबकि मैं तो इतना सांवला हूँ? यह सुनकर यशोदा मैया हंस पड़ी। उन्होंने अपने लाल को गोद में उठा लिया और प्रेम से कहा, मेरे लाला, विश्व में कुछ लोग गोरे होते हैं तो कुछ सांवले, और बेटा तू तो सांवला ही सबसे अच्छा है। श्री कृष्ण बोले, नहीं मैया, मुझे और राधा को एक जैसा ही होना चाहिए। माता यशोदा बोली, यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम राधा के चेहरे पर कोई रंग लगा दो, फिर राधा भी तुमको वही रंग लगा देगी और दोनों एक जैसे दिखने लगोगे। बस यही वह क्षण था जिसने संसार में होली की शुरुआत कर दी। अगले ही दिन माधव अपने प्रिय सखाओं सुदामा, मधुमंगल और दूसरे गोप बालकों के साथ बरसाने की ओर चल पड़े। हाथों में रंग, मन में शरारत और हृदय में राधा का प्रेम। जैसे ही माधव बरसाने पहुंचे, गोपियों में हलचल मच गई। कान्हा आ गए, कान्हा आ गए। राधा रानी भी बाहर आ गईं। उनका दिव्य सौंदर्य देखकर माधव कुछ क्षण उन्हें निहारते ही रह गए। फिर अचानक माधव आगे बढ़े और राधा रानी के गालों पर गुलाल लगा दिया। राधा चौंक गई, लेकिन अगले ही क्षण राधा के होठों पर मुस्कान आ गई। सखियां भी हंसने लगी और फिर राधा ने भी माधव को प्रेम से गुलाल लगाया। बस उसी क्षण पूरा बरसाना प्रेम के रंगों से भर गया। गोपियां रंग उड़ाने लगीं, गोप बालक नाचने लगे। हंसी, आनंद, प्रेम, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवता भी आकाश से यह दिव्य दृश्य देख रहे हों। कहा जाता है उस दिन केवल रंग नहीं खेले गए थे, बल्कि उस दिन प्रेम ने भगवान को भी रंग दिया था और भगवान ने प्रेम को अमर कर दिया था। इसी दिव्य लीला की स्मृति में आज भी बरसाने की लठमार होली, नंदगांव की रंग होली और वृंदावन की फूलों की होली मनाई जाती है। लेकिन होली का संबंध केवल राधा माधव की प्रेम लीला से ही नहीं है। इसके पीछे एक और गहरी आध्यात्मिक कथा भी जुड़ी है। प्राचीन काल में अहंकारी असुर राजा हिरण्यकश्यप ने स्वयं को भगवान मान लिया था, लेकिन उसका पुत्र भक्त प्रहलाद केवल भगवान विष्णु की ही भक्ति करता था। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान की कृपा देखिए, होलिका तो जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गए। भक्ति की विजय हुई, अहंकार की पराजय। कहा जाता है उस दिव्य घटना के आनंद में लोगों ने रंग और गुलाल उड़ाकर उत्सव मनाया और वहीं से होली की परंपरा भी जुड़ गई। कुछ मान्यताओं के अनुसार उत्तर प्रदेश के हरदोई क्षेत्र को भी इस कथा से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र का नाम हरिद्रोही था, जिसका उल्लेख स्थानीय गजेटियर्स में भी मिलता है। जहां हिरण्यकश्यप से संबंधित स्थलों की परंपराएं आज भी प्रचलित हैं। आज भी वहां भगवान नरसिंह का एक प्राचीन मंदिर स्थित है और होली के अवसर पर विशेष पूजा के साथ उत्सव का आरंभ किया जाता है। इसी कारण रंगों की होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो हमें याद दिलाता है अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भक्ति के सामने उसका अंत निश्चित है। और जब हम इन दोनों कथाओं को समझते हैं
तो पता चलता है होली केवल रंगों का त्यौहार नहीं है, यह प्रेम की विजय का पर्व है, भक्ति की जीत का उत्सव है। कृष्ण का सांवला रंग और राधा का गौर वर्ण हमें सिखाते हैं सच्चे प्रेम में कोई भेद नहीं होता। जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है, और जहाँ भगवान है वहाँ जीवन रंगों से भर जाता है। इस होली यदि आप जीवन में सच्चा आनंद चाहते हैं तो राधा माधव को अपने हृदय में बसाइए, अपने अहंकार को जलाइए और प्रेम का रंग अपने जीवन में भर दीजिए, क्योंकि राधा का प्रेम ही माधव को पूर्ण बनाता है और कृष्ण की कृपा ही जीवन को सफल बनाती है। राधे राधे।